ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक 18 जुलाई को होनी है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन एनडीए के इस बैठक से पूर्व ही जगत प्रकाश नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा खेल किया है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार विपक्षी पार्टियों को एक कर रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष की पार्टियों को एक लाने में शामिल हो रहे हैं। मीटिंग हो रही है और बेंगलुरु में भी मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बड़ा खेल अमित शाह और जेपी नड्डा ने कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनके बेहद ही करीबी और जो समाजवादी पार्टी में गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर का हुआ था, उसे अब एनडीए में अमित शाह ने शामिल करा लिया है। दरअसल खुद अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी आज दी कि ओपी राजभर, जो एक बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीति में, जो पहले बीजेपी के करीबी हुआ करते थे, वो फिर अखिलेश यादव के करीबी हुए, उनके साथ चुनाव लड़ा। हालांकि उतना जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा था, लेकिन फिर से अमित शाह ने उनको एनडीए में शामिल करा लिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ओपी राजभर अब 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी अब पत्र लिखना शुरू कर दिया है। कई ऐसे पार्टी जो पहले एनडीए में थी और फिर बाद में मुद्दों के आधार पर वो एनडीए से अलग होती चली गई, उन सभी नेताओं को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पत्र लिखा है। इसमें से सबसे बड़ा नाम चिराग पासवान का है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद जो चाचा और भतीजे की लड़ाई हुई, ऐसे में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ों में बट गई। उसके बाद चाचा की अलग पार्टी बनी जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रखा गया, भतीजे की अलग पार्टी बनी जिनका नाम लोजपा रामविलास रखा गया। ऐसे में अब एनडीए को एकजुट करने में बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि ये सिल्वर जुबली भी है, क्योंकि एनडीए अब 25 सालों का होने वाला है। और अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजीत पवार जो है, अब वो बीजेपी में उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपने विधायक को लेकर आ गए, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके अलावा उनके गुट से भी कौन कौन केंद्र में शामिल होंगे, किनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, इन सभी चीजों पर 18 जुलाई को दिल्ली में जो बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे अपने नेताओं की, एनडीए के सहयोगी दलों की, उसमें होगी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर राजनीतिक तौर पर निकल कर आई वो ये कि ओपी राजभर को अमित शाह ने एनडीए में शामिल करा लिया है। इसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको 18 जुलाई से पहले एनडीए में शामिल कराया जाएगा। यानी कि अब जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसी तरीके से उनको जवाब देने के लिए एनडीए का काफिला जो है, एनडीए का कारवां जो है, उसको भी मजबूती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा को लगा दिया है। आने वाले दिनों में ऐसी और भी खबरें आएंगी कि अन्य दल भी, जो छोटे दल विभिन्न राज्यों में हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा होंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।